अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें। आज हम बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। एक तरफ पाकिस्तान में डॉलर जो है मज़ीद बढ़ता जा रहा है और आज 261 से भी ऊपर चला गया है, जबकि दूसरी जानिब आप देखें कि लंदन से मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अपनी सर्जरी मुकम्मल करवाने के बाद और वहाँ का जो एक प्रोजेक्ट था वो मुकम्मल करने के बाद दुबई रवाना हो चुकी हैं। दुबई में आज से वो एक दिन क़याम करेंगी और फिर उसके बाद कल जो है वो पाकिस्तान पहुँचेंगी और उनके इस्तकबाल के लिए सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है। सड़कों के ऊपर बैनर्स अवेज़ा हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कैंपेन हो रही है, टीवी चैनल्स के ऊपर कैंपेन्स हो रही हैं और भरपूर तरीके से मरीम नवाज़ को वेलकम करने की जो तैयारी है मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो की जा रही है। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के अहम सरकर्दा रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार करने का भी जो है वो दिया गया। फवाद चौधरी गिरफ़्तार हैं। शेख रशीद के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है क्योंकि लाल हवेली खुलवाने के 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। दूसरी जानिब जो है फ़ारूक हबीब के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है क्योंकि उन्होंने अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस को रोका कि आपको अदालत कह रही है कि आप इनको अदालत में फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश करें तो आप नहीं कर रहे, तो आप इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे। उसके ऊपर उनके ऊपर FIR हो गई है। और दूसरी जानिब अभी जो ज़राए से कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिजिटल मीडिया के जो अरकान हैं जिसमें हाफ़िज़ फ़रतुल्लाह और अज़हर मशवानी जो कि काफ़ी एक्टिव हैं तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम में भी और इमरान खान की काफ़ी करीब हैं, उनको भी गिरफ़्तार करने की जो है वो इतलात आ रही हैं कि उनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। क्यों गिरफ़्तार किया जाता है इस वक्त अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है कोई भी ठोस सबूत और ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जो आप तक हम शेयर कर सकें। तो नाज़रीन कराम, पहले टॉपिक की तरफ आता हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि मरीम नवाज़ का इस्तकबाल जो किया जा रहा है वो किस वजह से किया जा रहा है। मरीम नवाज़ यहाँ से इलाज करवाने के लिए गई हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े ऑपरेशन को लोग कुछ नहीं समझते और एक सर्जरी करवाने के लिए जो है मरीम नवाज़ बाहर गई थी और जो डेट उनको दी गई थी उससे कई दिन ऊपर लगाकर वो वहाँ से वापस आई हैं। एक तो अदालत की उन्होंने तौहीन की है, तौहीन अदालत हुई है कि अदालत ने उनको जो टाइम फ्रेम दिया था उससे वो टाइम फ्रेम में वापस नहीं आई हैं, लेकिन अपने ही एक जब उनका दिल किया, जब उन्होंने माहौल देखा और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ रही हैं। तो नून लीग किस तरीके से उनको वेलकम करने की तैयारी कर रही है। जो अभी तक तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं इनमें भी जो अब तक की चीज़ें हैं तो इसमें 90% जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इसी वजह से है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज ना हो, एयरपोर्ट के ऊपर कोई तहरीक इंसाफ के कारकुनान या लीडरान उनके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए ना पहुँचें या फिर कोई ऐसा काम ना हो जिससे मरीम नवाज़ की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर तहरीक इंसाफ वाले पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अगर नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ वापस आती हैं तो उनके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाएगा और उनकी जो भी उनको स्पेशली नवाज़ शरीफ के हवाले से कहा जा रहा था कि जब वो आएंगे तो उनको भरपूर तरीके से वेलकम किया जाएगा। और वो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने ऐलान किया था कि हम इनको भरपूर तरीके से वेलकम करेंगे। तो जब मरीम नवाज़ ने फैसला किया तो सबसे पहले लंदन से ये ख्याल आया कि जी अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे तो फिर हम उस चीज़ से कैसे निपटेंगे। तो इसलिए गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया। पिंडी इस्लामाबाद में स्पेशली जो लोग काफ़ी एक्टिव हैं उनको जो है वो उठाने की जो चीज़ें थी उनके ऊपर मुकदमात डाल के और उनको उठाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारा स्क्रिप्टेड प्लान लंदन से डिसाइड किया गया था और राना सनाउल्लाह साहब इस पर अमल दरामद करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर मौजूद थे वहाँ पर लंदन में, क्योंकि हमारे ज़राए ने ये इतला दी हैं कि ये सारी ख्वाहिशात जो हैं वो राजकुमारी साहिबा की हैं, मरीम नवाज़ साहिबा की हैं, जिसकी वजह से उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, इसलिए नून लीग ये स्टेप। जो मरीम नवाज़ हैं वो कौन सा ऐसा तीर मार के आई हैं, कौन सा ऐसा जहाद करके आई हैं कि उनके इस्तकबाल की इस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं कि एक सियासी जमात के कारकुनान को गिरफ्तार करके प्रेशर डाला जा रहा है। दूसरी तरफ जो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो बयान दिए जा रहे थे वो भी तो आपके सामने हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, इन सब चीज़ों को मिलाएं तो सिर्फ एक मरीम नवाज़ को वेलकम करने के लिए पाकिस्तान में इतना जो है वो वबाल क्रिएट किया जा रहा है, इतना आउटस्टैंडिंग जो है वो चीज़ें की जा रही हैं जिसको आप यूँ समझ लें कि इसका फ़ायदा हुकूमत को भी नहीं है, इसका उल्टा नुकसान ही उनको होगा। लेकिन क्या है कि मरीम नवाज़ की ख्वाहिश है कि उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे वेलकम किया जाए। पाकिस्तान से कितने लोग बाहर जाते हैं इलाज करवाने के लिए, वापस जब पाकिस्तान में आते हैं तो क्या उनका इसी तरह इस्तकबाल होता है।
दूसरी चीज़, एक तरफ पाकिस्तान की मईशत जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है, पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान है, डॉलर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और दूसरी जानिब इतनी खर्चियाँ की जा रही हैं कि रोड के ऊपर बैनर्स अवीज़ा हैं, रोड के ऊपर बहुत सारी ऐसी पब्लिसिटी की जा रही है कि मरियम नवाज़ कौम की बेटी आ रही है, तो आप लोग उनके इस्तकबाल के लिए पहुँचे। तो कौन सी कौम की बेटी है जो इलाज करवाने बाहर गई थी और फिर अभी तक जब वो वापस आ रही है, एक अदालत ने उसको जो टाइम फ्रेम दिया था उसके बाद उसके ऊपर चाह के वो आ रही है, तो आप इसको किस तरह से वेलकम कर सकते हैं? क्यों अब कौम की आवाम का जो है वो पैसा लगा कर, जो टैक्स का पैसा कलेक्शन होती है, उससे आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है? तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हमारे जो सियासतदान हैं वो बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं, वापस आते हैं तो उनको इस तरह से वेलकम किया जाता है। चले नवाज शरीफ साहब तो नहीं आए, तो मरियम नवाज को इस तरह का वेलकम, और वो भी कौम के पैसों पर, अफसोस की बात है। अभी तक जो एक यूएन में जो सैलाब मुतासरीन के लिए जो एक टेलीथॉन किया गया था, जो वहाँ पर मीटिंग की गई थी, जो फंड रेजिंग की गई थी, उसका भी फंड्स अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में डॉलर बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत डाउन होती जा रही है, रिजर्व कम होते जा रहे हैं। तो इट्स मीन्स के इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं? पहले इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, डॉलर नीचे आ गया, बड़ी वो डिंगे मारे थे, अब वो डॉलर कहाँ गया? अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ गई? अब वो आपका जो आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ देना था, वो कहाँ गया? तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है वो आटे को तरस रही है। तो फिर भी आप जो इंतकामी कार्रवाइयों में और एक मरियम नवाज़ को वेलकम करने के लिए इतना खर्चा कर चुके हैं कि अगर वही खर्चा आप अगर अपने ख़जाने में डाल देते पाकिस्तान की, तो शायद पाकिस्तान की मईशत में थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। जो आपने अरबों रुपए के इश्तिहारात और अरबों रुपए की जो आपने पब्लिसिटी कर रखी है, ये अब दूसरी जानब जो खर्चा होगा, जो यहाँ से लाहौर से और इस्लामाबाद से, जो पूरे मुल्क से पाकिस्तान यहाँ पर जो लोग भर के लेके जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर फूल की पत्तियाँ फेंकने के लिए राजकुमारी के ऊपर, तो उनके ऊपर जो खर्चा होगा तो वो भी कुछ जेब से लगा के नहीं आने वाला, क्योंकि नून लीग के जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी वहाँ पर रैलियाँ होती हैं, वहाँ पर खर्चा हुकूमती अहदेदारान ही करते हैं। ये जो MP MNA होते हैं, जो लोकल बॉडीज़ के होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वही खर्चा करते हैं। तो वो खर्चा कौन करेगा? तो इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप लोग बेहिस बन चुके हैं, तो फिर आप लोगों के लिए तो क्या ही बात है। लेकिन सिर्फ क्या है, इसकी एक वजह है कि राजकुमारी साहिबा को खुश करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एफर्ट करेगा उसको उतना अच्छा टिकट मिलेगा। और टिकट लेने के लिए लोग अपने जान माल धड़ सब चीज़ों की बाजी लगा देंगे। सिर्फ क्या कि जो सबसे ज़्यादा फूल की पत्तियाँ फेंकेगा उसको जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टिकट मिल सकता है, और जो ज़्यादा जो है आके करीब करीब होके नारे मारेगा तो उसको ज़्यादा टिकट मिलेगी, जितने ज़्यादा बंदे लाएगा उसको ज़्यादा अच्छा टिकट मिलेगा। तो ये पूरी एक कह लें कि पॉलिसी बनाई गई है कि किस तरह से मरीम नवाज़ को लीड करने के लिए यहाँ पर सामने लाना है, और उनको एक नेल्सन मंडेला बनाना है पाकिस्तान के अंदर, ताकि पता लगे, अवाम को पता लगे, और फिर ताकि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जाए और पता लगे कि जी मरीम नवाज़ ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो जनाब, एक तो कौम के पैसों पे सर्जरी करवाई, और दूसरा कौम के पैसों पे उनकी पब्लिसिटी की जा रही है, उनके वेलकम की तैयारियां की जा रही हैं। इस सब का हिसाब अवाम ने लेना है, और अवाम कब लेगी ये अवाम बेहतर जानती है कि इलेक्शन होने 13 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन की डेट भी दे दी है। अब देखना ये है कि पंजाब में कौन जीतता है और किसका पलड़ा भारी होता है। अब तक के लिए इतना ही। नए व्लॉग में इंशाल्लाह आपको मजीद अपडेट्स भी देते रहेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।